Long question, 6 marks, dear students. Question number 1. Find all zeros of 2x power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if you know that two of its zeros are root 2 and minus root 2. बच्चे यहाँ पे गिवन है, गिवन टू जीरोज दिए हैं, तो लेट x इज इक्वल टू रूट 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस रूट 2. तो दिस विल गिव बच्चों x माइनस रूट 2 एंड दिस विल गिव x प्लस रूट 2. जब दो जीरो दिए हैं तो आप लेट कर लेंगे कि x की वैल्यू रूट 2 एंड x की वैल्यू माइनस रूट 2. फिर रूट 2 को आप इधर लेके आएंगे, ये इक्वल आप जीरो लिख सकते हैं, इक्वल 0. अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, x माइनस रूट 2 एंड x प्लस रूट 2. इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2. कन्फर्म, क्योंकि रूट 2 का रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी रूट 2 का रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होता है. यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं कि रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 2. अब क्या करेंगे, इससे इस गिवन पॉलिनोमियल में हम डिवाइड करेंगे. तो 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 2. तो बच्चों याद रखिए, यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा और x स्क्वायर टाइम्स जाएगा. तो 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक बार इसमें करेंगे और एक बार इसमें करेंगे. तो जब 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 2x के पावर 4 और माइनस 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर आप यहाँ पे लिखेंगे. अब इसके बाद ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसल. रिमाइंडर विल बी वॉट, माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस x स्क्वायर. यहाँ पे जो सिंबल है माइनस यहाँ पे लगा दीजिए. उसके बाद 3 यहाँ पे है तो 3 टाइम्स जाएगा और x टाइम. तो माइनस 3 के x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो दिस विल गिव माइनस 3x क्यूब. और फिर माइनस 3x का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो प्लस 6x से इसको भी डाउन कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका प्लस 6x. इम्प्लाई दैट प्लस एंड ये माइनस कैंसल, x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6. अब x स्क्वायर माइनस 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस 1 टाइम्स जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 2 माइनस प्लस कैंसल कैंसल 0. अब क्या करना है बच्चों, आपको जो वैल्यू मिली है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये कोशेंट है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2. कट नहीं रहा. अब 2 इंटू 1 तो 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दिस विल गिव 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1 इजकल टू 0. 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है. व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस, 2x विल बी कॉमन, द रिमाइंडर विल बी व्हाट, x माइनस 1. हियर यू विल टेक माइनस 1, द रिमाइंडर विल बी x माइनस 1. क्लियर. अब बच्चों ओवरऑल कॉमन क्या है, x माइनस 1, द रिमाइंडर विल बी 2x माइनस 1. यहाँ पे आपके दो जीरोज दिखाई दे रहे हैं, इक्वल 0 कर दीजिए. तो एक बार आप बोलेंगे x माइनस 1 इजकल टू 0 तो दिस विल गिव x इज इक्वल टू 1.
and 2x minus 1 is equal to 0. So this will give 2x is equal to 1, implies that x is equal to 1 by 2. तो यहाँ पे 2 zeros मिल गए 1 and 1 by 2, और उससे पहले 2 zeros आपको मिले थे, वो कौन से थे? √2 एंड माइनस √2. तो जब ये आपका फोर्थ पावर, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है लेकिन हैविंग पावर फोर्थ, इसलिए इसके 4 zeros होंगे. 2 zeros तो गिवन थे, 2 zeros √2 एंड माइनस √2, और जो 2 zeros आपको मिले हैं वो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1 by 2. तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू आपका √2 है और x की वैल्यू माइनस √2 है, x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1 by 2. कन्फर्म? इसको मैं दूसरे तरीके से भी लगाने जा रहा हूँ. x की वैल्यू √2 एंड x की वैल्यू माइनस √2. ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यही है कि 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x रेज टू द पावर 3 माइनस 3x रेज टू द पावर 2 प्लस 6x माइनस 2. और गिवन क्या है? 2 zeros दिए हैं, कौन कौन? √2 है और माइनस √2 है. तो सपोज करिए इसका नाम अल्फा दे दीजिए, अल्फा इज इक्वल टू √2, और इसका नाम दे दीजिए बीटा इज इक्वल टू माइनस √2. आपको मालूम है सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या है? सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. सम ऑफ जीरोज का सिंबल क्या है? अल्फा प्लस बीटा. ये इक्वल होता है माइनस b बाई a. कन्फर्म? तो दिस विल गिव अल्फा की वैल्यू √2 और बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस √2. तो √2 प्लस √2 विल बी व्हाट? 0. क्लियर? √2 माइनस √2 इज इक्वल टू क्या हुआ? 0. और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सिंबल है अल्फा इंटू बीटा, जो इक्वल होता है किसके? c बाई a के. तो अल्फा कितना है? √2 और बीटा कितना है? माइनस √2. तो √2 माइनस √2 विल बी व्हाट? माइनस 2 मिला. अब इसके बाद आपको एक फार्मूला मालूम है कि व्हेन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, तो उस केस में अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिला था? 0 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा माइनस 2. तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस 0 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मिला. अब इसी एक्स स्क्वायर माइनस 2 से यहाँ पे आप डिवाइड किए हैं, जो पहला मेथड आपको बताया एक्स स्क्वायर माइनस 2. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है. ठीक है, इसको आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इन माई ओपिनियन, उतना ही इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा. इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़िए. देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इफ 2 ऑफ इट्स. यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, ये इट्स है. इट्स जीरोज आर √5/3 एंड माइनस √5/3. यहाँ पे 2 जीरोज दिए हैं, तो लेट अल्फा इज इक्वल टू √5/3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस √5/3. इसके बाद क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा निकालिए. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √5/3 प्लस माइनस √5/3. तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये इक्वल क्या हो जाएगा? 0. इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है √5/3
3 इंटू माइनस √5/3, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों -5/3। अब क्या करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। उसका फार्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 0 है, 0 इंटू एक्स, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस माइनस 5/3, दिस विल गिव x² माइनस 5/3। अब इससे आप इसमें डिवाइड करिए, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 में, जब चूँकि ये x⁴ है और ये x⁴ है, तो डेफिनेटली कोशेंट जो है x² से शुरू होगा। फिर एक कोशेंट का फैक्टराइजेशन कर देंगे तो आपको इसके 2 ज़ीरोज़ और मिल जाएंगे। नहीं तो 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x², फिर माइनस 10x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x² माइनस 5/3। कितने टाइम्स जाएगा? 3x²। 3x² का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x⁴। फिर 3x² का मल्टीप्लाई जब -5/3 में करेंगे, देखिएगा -5/3 इंटू 3x²। तो यहाँ पे ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। दिस विल गिव -5x²। तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x² आएगा, तो इसके नीचे लिखेगा 5x²। क्लियर है? अब इसके बाद ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसल, 6x³ डाउन कर लेंगे, 5x² माइनस 2x² प्लस 3x² माइनस 10x को भी आप डाउन कर लीजिए। यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा। 6 यहाँ पे 1 है तो 6 टाइम्स लेके जाएंगे, x टाइम 6x मल्टीप्लाई करेंगे 6x का x² में, तो क्या हो जाएगा? 6x³ हो जाएगा। और फिर 6x का मल्टीप्लाई -5/3 में करेंगे, 6x का मल्टीप्लाई -5/3 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा -10x हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे -10x, ये माइनस और ये प्लस, कैंसल, 3x², ये भी कैंसल, 3x², अब बचा क्या? -5। क्लियर? चलिए, यहाँ पे 3 है तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे बस 3 टाइम्स, तो 3x², 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? -5/3 में। बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? ओनली -5। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कैंसल, 0 हो गया। अब जो क्वोशंट है 3x² प्लस 6x प्लस 3, इसको फैक्टर करिए। 3x² कितना था? प्लस 6x प्लस 3, 3x² प्लस 6x प्लस 3, इसका इसे मल्टीप्लाई किया जाता है, मालूम है। 3 इंटू 3 = 9। ऐड करने पे यू विल हैव टू गेट द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज इम्प्लाइज दैट 3x² प्लस 3 प्लस 3x प्लस 3 = 0। तो दिस विल गिव 3x² प्लस x अंदर जा रहा है, पॉजिटिव है, तो 3x प्लस 3x प्लस 3 = 0। 2 पार्ट में इसको
डिवाइड कर लीजिए। व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस, 3x कॉमन हो जाएगा, बचा क्या x प्लस 1। यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा 3, मिला क्या x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल कॉमन क्या मिलेगा बच्चों, x प्लस 1 इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक बार और आप कॉमन ले सकते हैं, दैट इज x प्लस 1 हुआ और ये 3 कॉमन लेंगे, बचा क्या x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यू में आल्सो राइट 3x प्लस 1 रेज टू द पावर 2। कन्फर्म। अब यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी व्हाट -1। तो ये x विल बी आल्सो -1 क्योंकि डबल है, तो 2 जीरोज आपके यहाँ पे हैं, 2 जीरोज यहाँ है और 2 जीरोज आपके गिवन है। कौन सा, √5/3 एंड -√5/3। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए, एक जीरोज आपका x इज इक्वल टू √5/3 है और दूसरा जो है -√5/3 है, इसके बाद -1 है और -1 है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोज आर एज गिवन। नंबर में नहीं दिए हो। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट्स रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोज आर एज गिवन, आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। देखिए आपको एक फार्मूला आपकी ज़बान पे होना चाहिए, व्हेन सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा इंटू बीटा अगर गिवन है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0, ये आपको फार्मूला ठीक है रेडी रखना पड़ेगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ अच्छी बात ये है कि राइटर ने बोल दिया कि सम, यहाँ पे कहाँ गया है सम, यहाँ पे दिया है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पेक्टिवली, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट सम अल्फा प्लस बीटा इजकल टू दिया है -2√3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा इंटू बीटा इजकल टू दिया है कितना -9। क्लियर। अब इस फार्मूले में रख दीजिए, तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -2√3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज -9 इजकल टू 0। इम्प्लाइज दैट ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 एक्स प्लस माइनस माइनस होता है -9 इजकल टू 0। पहला पार्ट का आंसर हो गया जिसमें कहा था कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद रखिएगा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की हेल्प से। अब उसमें सेकंड पार्ट है फाइंड द जीरोज ऑफ द दोज पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल, कैसे है, क्योंकि पॉलिनोमियल की डिफिनीशन है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैविंग नो नेगेटिव इंटीग्रल पावर या हैविंग ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। अब चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 एक्स माइनस 9 इजकल टू 0 फैक्टर कैसे करते थे, फैक्टर इस यहाँ पे 1 है ऑलरेडी, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते थे, यानी 1 इंटू 9 इजिकल टू 9। अब 9 के लिए ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करिए जिसको आपस में मल्टीप्लाई करिए तो 9 हो जाए, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे 2√3 आए। क्लियर। तो देखिए हम सोच रहे हैं, आप भी सोचिए। 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इजकल टू 9, बट व्हेन वी ऐड 3 + 3 वी गेट 6
लेकिन देयर इज नो 6, देयर इज नो कोफिशिएंट ऑफ x। तो अब यहाँ पे दिमाग लगाइए कि क्या करें कि हमको 2√3 मिल जाए सब्ट्रैक्ट करने पे। तो इसको हम लिखने जा रहे हैं 3√3 इंटू √3। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? √3 3 हुआ। फायदा क्या हुआ कि 3√3 में से एक √3 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 2√3। पॉइंट तो भी नोटेड है, कंफर्म। तो अब यहाँ पे बच्चों इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 2√3 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3√3 माइनस √3 और x अपनी जगह पे है -9 = 0। क्लियर? इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 3√3x माइनस √3x -9 = 0। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस? बताइए, इस केस में कॉमन क्या होगा भाई? x कॉमन होगा। बचा क्या? x प्लस 3√3। कंफर्म। अब यहाँ पे -√3 कॉमन ले लीजिए। क्यों? नकल मारिए, कॉपी करिए कि यहाँ पे x फ्री है, √3 को हटाएंगे तो अभी x फ्री हो जाएगा। कंफर्म। तो x प्लस, चूंकि माइनस बाहर ले लिया तो माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ये 9/√3 लिखना ना भूलिएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? उसी से डिवाइड करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम इसको जूम दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पे जो वैल्यू आई थी x प्लस 9/√3, √3 से रेशनलाइज कर दीजिए। ये √3 से ऊपर और √3 से नीचे है। रेशनलाइजेशन किसको कहते हैं? इफ यू आर गिवन अ नंबर हुज डिनोमिनेटर इज इरेशनल नंबर। कंफर्म। तो अब डिनोमिनेटर अगर इरेशनल है तो उसको कन्वर्ट करना रेशनल में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, ठीक है, द डिनोमिनेटर विच इज इन इरेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग अ सूटेबल नंबर इन नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन इट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। तो फायदा क्या हुआ कि ये √3 मिलके क्या हुआ? 3 हुआ। तो 3 3 9। इट मीन्स ये हो गया x प्लस 3√3। क्लियर? तो दिस विल गिव x विद इन ब्रैकेट x प्लस 3√3 माइनस √3। इसको लिख दीजिए x प्लस 3√3 = 0। अब ओवरऑल कॉमन क्या मिलेगा? x प्लस 3√3 एज ए होल कॉमन। बचा क्या? x माइनस √3 = 0। एक बार इसको लेकर के 0 के बराबर करिए और एक बार इसको लेकर के 0 के बराबर करिए। चलिए, x प्लस 3√3 = 0। तो दिस विल गिव x = व्हाट? -3√3। कन्फर्म। एक 0 मिल गया। फिर उसके बाद x माइनस √3 = 0। तो दिस विल गिव x = √3। क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन था जिसमें कहा गया था कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस दिया था एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया था। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा गेट किया गया और फिर अल्फा इंटू बीटा निकाला गया। उसके बाद इस फार्मूले में पुट कर दिया x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। इसको पुट किए तो आप यहाँ पे आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पा गए। फिर इसको जो राइटर बोला था इसको फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व किया गया। यहाँ पे एक पॉइंट टू बी नोटेड था कि भाई 9 वैल्यू आ रही तो 3 × 3 = 9 आ रहा है। तो 3 × 3 को हम ऐसे दो पार्ट में तोड़ दिए। √3 को √3 इंटू √3 किया गया क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का सिंबल था। तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, वो किया गया। तो यहाँ पे आप दो जीरोस पा गए, x = -3√3 एंड x = √3। अब इसका बच्चे एक पार्ट और इसके अंदर, सेकंड -3/2√5 एंड -1/2। क्लियर? सेकंड पार्ट है बच्चों, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज
सम ऑफ ज़ीरो जिसका सिंबल क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये गिवन है -3/2√5 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/2। और आपको मालूम है कि व्हेन सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास है -3/2√5 इंटू एक्स प्लस -1/2 इक्वल टू 0। दिस विल गिव ये माइनस माइनस प्लस x² प्लस 3/2√5 इंटू एक्स -1/2 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या करेंगे बोलिए इसको, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, इतने को पहले सॉल्व कर लीजिए। 3/2√5 यहाँ पे x है -1/2, एलसीएम क्या होगा 2√5, तो ये आपका 3x -√5। क्लियर है? तो दिस विल गिव 3x² था नहीं, ये तो इसका हुआ। अब इसके बाद ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलिए, यानी एक स्टेप ऑफ x² प्लस 3x -√5/2√5 इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। दिस विल गिव 2√5x² प्लस 3x -√5/2√5 इक्वल टू 0। फिर ये लास्ट में इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आप लिखेंगे दिस विल गिव 2√5x² प्लस 3x -√5 इक्वल टू 0। अब बच्चों ये इस पूरे को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए 2√5 का मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं √5 से, तो कितना हो जाएगा 2 5 10 हो जाएगा। क्लियर? अब आपको सब्ट्रैक्ट करने पे कोफिशिएंट ऑफ x 3 आ रहा है, तो बहुत इजी है, 5 2 10 एंड 5 -2 इज इक्वल टू 3। क्लियर? तो दिस विल गिव 2√5x² प्लस 5 -2x -√5 इज इक्वल टू 0 implies that 2√5x² प्लस 5x, बहुत ध्यान से, 5x -2x -√5 इक्वल टू 0। दो पार्ट में इसको डिवाइड करिए। एक पार्ट ये है, यहाँ पे सोचना है कि क्या कॉमन लेंगे, बोलिए व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस 2√5। देखिए याद रखिएगा सबसे छोटा वाला कॉमन लिया जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम √5 कॉमन ले रहे हैं तो √5 और x से √5 और x कॉमन लीजिए, तो बचा क्या 2x प्लस 5/√5। क्लियर? यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिए -1, तो क्या मिला 2x प्लस √5। अब इसको चेंज करिए, 5√5 में 5/√5 को रेशनलाइज करिए, ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बच्चों ये आपका तो 5 हुआ, कैंसिल हुआ, तो मिला क्या ओनली √5। इट मीन्स दिस विल गिव √5 इंटू एक्स
2x प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हैं, √5 कन्फर्म, और ये -1 है, 2x प्लस √5 = 0। अब ओवरऑल कॉमन क्या मिलेगा, ओवरऑल कॉमन 2x प्लस √5 इन अनदर ब्रैकेट √5x माइनस 1 = 0। अब एक बार इसको लेके 0 कर दीजिए, दैट इज 2x प्लस √5 = 0। तो इम्प्लाइज दैट 2x = माइनस √5, दिस विल गिव x = माइनस √5/2, फाइनल आंसर कन्फर्म। अब इसके बाद यहाँ पे दिया है √5x माइनस 1 आल्सो इक्वल 0, तो दिस विल गिव √5x = 1, implies that x = 1/√5। क्लियर, समझ में आया, सो रहे तक। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर द रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ fx = x² + bx + c = 0, c इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे c रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 कन्फर्म। अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/α। बीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/बीटा। तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसके जीरोज जो हैं, जीरोज जिसके रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द fx = x² + bx + c = 0। अगर इसके जीरोज अल्फा हैं तो इसका जो जीरोज है उसका रेसिप्रोकल 1/α, अगर उसका जीरोज बीटा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/बीटा कन्फर्म। चलिए बी साइलेंट, सब आवाज जा रही इसमें। तो यहाँ पे इफ जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, तो देन their reciprocal are 1/α, 1/बीटा। तो सम ऑफ जीरोज निकालिए, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/α प्लस 1/बीटा। उसमें अल्फा प्लस बीटा करते थे, इसमें क्या करेंगे, 1/α प्लस 1/बीटा। एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा से अल्फा, ये बीटा प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नोट, जैसे 2 + 3 = 5 होता है, आप 3 + 2 = भी क्या कहेंगे, 5 कहेंगे। मैं इसलिए समझाया कि बीटा प्लस अल्फा को आप लिख सकते हैं, हाँ इसको लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a कन्फर्म। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -b/a इंटू a/c हो जाएगा, कुछ कटेगा, a से a कैंसिल कर दीजिए, दिस विल गिव -b/c। क्लियर है। अब इसके बाद 1/α इंटू 1/बीटा, यानी निकाल दीजिए 1α इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है, ये तो ऑटोमेटिक ऊपर चल जाएगा, तो दिस विल गिव a/c। क्लियर।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल दिया और अल्फ़ा इंटू बीटा फार्मूला बना जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ लिखिए तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। सम ऑफ जी रोज़ इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक, इक्वल टू 0। तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना मिला है, बोलिए ये माइनस बी बाई सी। तो माइनस बी बाई सी इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या बच्चों, ए बाई सी, सही है ना, ए बाई सी इजकल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी एक्स बाई सी और प्लस ए बाई सी इजकल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बाई सी इजकल टू 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दिस विल गिव सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बाई सी इजकल टू 0। फिर इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दिस इम्प्लाइज सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इजकल टू 0। कन्फर्म, चेक कर लीजिए, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इजकल टू 0। कन्फर्म। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, गिवन है आपका अल्फा और बीटा ये जीरोज हैं किसके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4k। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल दैट इज के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट, गिवन है सच दैट अल्फा स्क्वायर, यही है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलिए, आपको बहुत पहले बताया गया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab बताया गया था, याद आ रहा है, क्लियर है। बस अगर वो आइडिया आपके पास है तो आइडिया यहाँ लगा दीजिए, यू में राइट इट व्हाट, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 24। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा को गेट कर लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा को जब यहाँ से गेट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, तो बी क्या है -4 और ये आपका के हो गया, क्लियर है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये मिल गया। अब फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो दिस विल गिव अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू सी, कांस्टेंट टर्म क्या है 4 है और ये के है। तो दिस विल गिव अल्फा प्लस बीटा इजकल टू व्हाट, बोलिए, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -4 बाई के, तो -4 बाई के का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना मिला 4 बाई के इज इक्वल टू 24। दिस विल गिव, ये हो जाएगा 16 के स्क्वायर और -8 बाई के इज इक्वल टू 24,
के स्क्वायर आपका एलसीएम हो जाएगा, तो 16 माइनस बोलिए 8 के, क्लियर है, इज इक्वल टू 24। फिर लास्ट में ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 इम्प्लाइज दैट 24 के स्क्वायर और फिर इक्वल 16 माइनस 8 के, सही है ना, ध्यान दीजिएगा। 24 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 16 इक्वल टू 0। क्या कोई दिक्कत? 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 3 प्लस के हो गया, 8 कॉमन ले लीजिए, 8 से डिवाइड कर दीजिए। अब 3 का 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 2 6 एंड 3 में से 2 को माइनस कर दीजिए, तो 3 के स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 इंटू के माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस विल गिव 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 2 के माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए इस पार्ट में कॉमन मिलेगा व्हाट, 3 के, तो के प्लस 1, ओके, माइनस 2 कॉमन, रिमाइंडर विल बी व्हाट, के प्लस 1 इक्वल टू 0। ओवरऑल कॉमन क्या मिलेगा भाई, के प्लस 1, द रिमाइंडर विल बी व्हाट, 3 के माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चे एक बार कहिए, एक के प्लस 1 इक्वल टू 0, तो के विल बी व्हाट, -1। और एक बार कहिए 3 के माइनस 2 इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव 3 के इक्वल टू 2, तो के विल बी व्हाट, 2/3। सही, -1 एंड 2/3, क्लियर है। और कोई तरीका इसके अंदर देख लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, क्लियर है ना। बस आप इस फार्मूले को दिमाग में रखिएगा, भूलने ना पाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्लियर। ये बच्चों आपका पॉलिनोमियल हैज़ बीन फिनिश्ड। नाउ इन नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 हुज नेम इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ठीक है। आप वेरिएबल के बारे में जानते हैं कि क्या नाम है, वेरिएबल इज दैट सिंबल हुज वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। इंग्लिश के जितने लेटर्स हैं ए से लेके जेड तक, ठीक है, वो सब क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे। और कांस्टेंट किसको कहते हैं, क्या सिंबल हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप चैप्टर 3, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी जनवरी मैथमेटिक्स इतना तैयार कर लीजिए कि कहीं से भी फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 100 में 100 नंबर पा सकें, ताकि आप, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन चाहते हैं 11th में, चाहे काशी विद्यापीठ में या AMU में या जामिया मिल्लिया में, ठीक है, इतनी तैयारी होनी चाहिए कि आप वहाँ पे आसानी से आपका सिलेक्शन हो सके।